दोस्तों, डिजिटल गोल्ड में आपका स्वागत। अभी मैंने आपको वीडियो दिया, ये भी जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ होम्योपैथिक का, ये प्रतिरोधक यानी कि रोगों को रोकने वाला, कोई भी बीमारी अगर आने वाली है तो उसको पहले रोकने वाला, उसको कहते हैं प्रतिरोधक। कुछ दवाइयाँ प्रतिरोधक है, उनके सेवन करने से वो रोग नहीं आते हैं। कौन से रोग को किस औषधि के द्वारा उत्पन्न होना या आने से रोका जा सकता है? पहला, आरक्त ज्वर यानी कि स्कारलेट फीवर। आरक्त ज्वर में बेलाडोना की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 5 या 7 दिन देने के बाद आरक्त बुखार नहीं आएगा। स्मॉल पॉक्स, चेचक रोग आने पर वेरियोलिनम औषधि की 30 पोटेंसी दिन में 2 बार 1 हफ्ता देने के बाद में स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। हैजा हमेशा नहीं होता, बाकी हो जाता है हैजा अत्यधिक गर्मी के अंदर। हैजा रोग होने पर रोगी को क्यूप्रम मेटेलिकम औषधि की 3x मात्रा या कैम्फर या वेरेट्रम एल औषधि की 30 शक्ति दिन में 1 बार देते रहना, तो हैजा नहीं आएगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ। जब हैजा फैल रहा हो तो आप अगर स्वस्थ हैं तो भी आपको कैम्फर या वेरेट्रम एल्ब औषधि 30 पोटेंसी, ये सबसे बेस्ट है। वेरेट्रम एल्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार या 2 बार सुबह शाम आप नित्य लेंगे तो आपको हैजा नहीं होगा। इसके अलावा क्यूप्रम मेटेलिकम को भी अगर 3x में 3 बार 10-15 दिन लेंगे तो हैजा नहीं होगा। और कैम्फर यानी कि कपूर से जो बनी हुई दवा है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार 10-12 दिन लेने के बाद हैजा होने की संभावना नहीं है। अगली बीमारी, कई लोगों को बार बार जुखाम हो जाता है। जैसे एक बार हुआ, ठीक हो गए, फिर हुआ, फिर ठीक हो गए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार जुखाम होता है तो उसे आयोडियम औषधि की 1 बूंद का सेवन कराने से लाभ मिलता है। तो इसके अंदर जिनको बार बार जुखाम होता है तो होम्योपैथिक दवा आयोडियम 30 पोटेंसी 1 से 2 बूंद दिन में 2 बार 11 दिन लेने के बाद बार बार होने वाला जुकाम नहीं होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का रोग होने पर सोराइनम औषधि की 200 शक्ति लेने से लाभ रहता है। देखिए, अपेंडिक्स के अंदर थोड़ी मौत का डर होता है। जहाँ तक हो आप डॉक्टर के पास जाइए,
जहाँ अगर कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर की, तो अपेंडिक्साइटिस की प्रथम अवस्था में होते ही अगर बेलाडोना 200 की दिन में 3 खुराक दे दें आप 2-3 दिन, तो अपेंडिक्स नहीं होता। लेकिन अपेंडिक्स की अगर नस फट गई तो मृत्यु होती है। इसलिए जिसको ऐसन या दर्द अपेंडिक्स का है उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो उसका ऑपरेशन करके ठीक कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पथरी का मतलब स्टोन। अगर किसी व्यक्ति को पथरी का रोग हो जाता है तो उसे अर्टिका यूरेंस की मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन के अंदर 3 बार देनी चाहिए और कैलकरिया रिनेलिस औषधि की 2x मात्रा दिन में 3 बार देनी चाहिए, या चाइना औषधि की 30 शक्ति दिन में 3 बार 2 महीना देने से बार बार पथरी होना अथवा पथरी है तो गल के निकल जाती है और बार बार अगर होती है तो नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया झिल्ली में जलन होती है, उसको डिप्थीरिया रोग कहते हैं। रोग में डिप्थीरिनम औषधि की 200 शक्ति और काली मूर औषधि की 3x मात्रा का सेवन लाभदायक होता है। देखिए, जो डिप्थीरिया का रोग होता है तो होम्योपैथी के अंदर इसी डिप्थीरिया से डिप्थेरिनम नोसोड बना हुआ है। तो डिप्थेरिनम 200 पोटेंसी से कम नहीं देना चाहिए। इसकी रोज़ 1 खुराक 5 दिन तक देने के बाद डिप्थीरिया रोग ठीक होगा और फिर दोबारा नहीं होगा। इसके साथ में काली मूर बायोकेमिक औषधि 3x दिन में 4 बार 11 दिन तक सेवन करानी चाहिए। अगला रोग विसर्प एरिसीपेलस को बोलते हैं। विसर्प रोग में रोगी को ग्रेफाइटिस औषधि की 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 या 3 महीने तक रात के समय और दिन में देने से विसर्प रोग नहीं होता। पथरी का दर्द यानी कि गाल स्टोन कोलिक अगर किसी को होता है तो पथरी का दर्द होने पर रोगी को शुरुआत में लगातार 10 दिन तक रोजाना चाइना 30 पोटेंसी की मात्रा 3 बार देनी चाहिए। 10 दिन के बाद 1 दिन छोड़कर 1 दिन देनी चाहिए। उसके बाद 1 महीने तक लगातार चाइना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से पथरी का दर्द चला जाता है। अगली बीमारी इन्फ्लुएंजा। रोगी को इन्फ्लुएंजा का रोग होने पर ट्यूबरकुलिनम नोसोड की 200 शक्ति या आर्सेनिक एल 6 शक्ति देने से लाभकारी रहता है। जिसको इन्फ्लुएंजा होता है उसको ट्यूबरकुलिनम नोसोड जो है उसको 200 शक्ति 1 दिन छोड़ के 1 दिन 8 दिन दे करके और उसके बाद बंद कर देना चाहिए और साथ में आर्सेनिक 6 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से इन्फ्लुएंजा दोबारा नहीं होगा।
मलेरिया मलेरिया का बुखार होने पर रोगी को लेप्टेंड्रा औषधि की 30 पोटेंसी का दिन में 3 बार 9 दिन सेवन करने से मलेरिया ठीक हो जाता है। कान के रोग यानी कि मम्प्स, यहाँ से सूजन हो जाती है कान के पास से, इनको मम्प्स बोलते हैं। कान के किसी तरह के रोग होने पर रोगी को पल्साटिला 200 शक्ति की एक खुराक दें। रोज की एक खुराक 5 दिन तक दें और इसके साथ में पैराटिडिनम औषधि की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 8 दिन तक देने के से ये कान का जो मम्प्स है ये बैठ जाएगा और रोगी ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पोलियो के लिए प्रतिरोधक। पोलियो के रोग में जेल्सीमियम औषधि का लेथाइरिस औषधि की 3 शक्ति लेने से लाभ मिलता है। इसके अंदर पोलियो के अंदर जो लेथाइरिस यानी कि खेसारी दाल से जो बना है लेथाइरिस, बड़ी ज़बरदस्त दवा है पोलियो की। तो आप जेल्सीमियम और लेथाइरिस दोनों को मिला लें। दोनों को मिलाने के बाद 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 11 दिन तक दें तो पोलियो के अंदर आराम मिलता है। उसके बाद अपने डॉक्टर से एडवाइज करें। एक बीमारी जो होती है उसको धनुष टंकार कहते हैं। उसमें रोगी धनुष की तरह यूँ पाँव ऊंचे करके, हाथ ऊंचे करके, पाँव ऊंचे करके धनुष की तरह वो हो जाता है। तो देसी भाषा में धनुष टंकार करते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसको टिटनेस के नाम से पुकारा जाता है। धनुष टंकार, पीठ का टेढ़ा हो जाना। इस रोग में हाइपेरिकम, अगर किसी को धनुष टंकार हो गया है तो सबसे पहले हाइपेरिकम 1000 की एक खुराक दे देनी चाहिए और उसके 2 दिन बाद फिर एक खुराक दे देनी चाहिए। फिर डॉक्टर से एडवाइस करनी चाहिए और जो डॉक्टरी दवाई चालू है उसे में भी बंद नहीं करें, उसके साथ ही दें। टॉन्सिल के रोग में बेरिटा आयोड औषधि की 3x मात्रा लाभदायक रहते हैं। जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं तो बेराइटा आयोड अथवा बेराइटा मूर अथवा बेराइटा कार्ब, सबसे अच्छा है बेराइटा मूर। बेराइटा मूर जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं अथवा हुए हैं तो 200 पोटेंसी सुबह शाम 8-10 दिन देने से, अगर टॉन्सिल हुए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और जिनको बार बार होते हैं तो ठीक होने के बाद में बेराइटा मूर 1000 की एक खुराक ले लें, फिर नहीं होंगे। और फिर भी अगर हो जाएं तो सोराइनम 1000 की एक खुराक ले लें और अमन चैन की नींद सोवें। टॉन्सिल बाजू वाले के ही होगा, आपके नहीं होगा। हाँ, कुत्ता खांसी जिसको होपिंग कफ कहते हैं, रोगी को कुत्ते की तरह खांसी होने पर ड्रोसेरा औषधि और पर्टुसिन औषधि की 30 शक्ति दी जानी चाहिए। देखो, जिसको कुत्ता खांसी होती है तो बच्चा या तो कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है। तो ड्रोसेरा जो दवा है, ये दवा एक अलग से विशेषता लिए हुए है कि इसको बार बार नहीं देना चाहिए। ड्रोसेरा 30 की सिर्फ एक खुराक दें। एक खुराक देने के बाद में आप
पेटूशेन 30 पोटेंसी दिन में 3 बार आप लें। कुत्ता खांसी के अंदर समुद्री जात पर किसी तरह का रोग अगर हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति को समुद्री जहाज की यात्रा करने पर किसी तरह का रोग घेर लेता है, तो उसे टैबेकम, जो तंबाकू से बनी हुई औषधि है, 30 पोटेंसी, जब तक वो समुद्र की यात्रा में रहता है, दिन में 3 बार लेने से लाभ मिलता है। अगली बीमारी टाइफाइड। टाइफाइड के बुखार में रोगी को आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी या क्यूप्रम मेटेलिकम 30 पोटेंसी का सेवन कराने से लाभ हो जाता है। और अगर इनसे लाभ नहीं होता है तो बैप्टिशिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से कैसा भी टाइफाइड हो ठीक हो जाएगा। प्लेग आजकल होता ही नहीं है, तो इसके बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं। करीब करीब काफ़ी दवाइयाँ काफ़ी बीमारियों की प्रतिरोधक के रूप में कि इनको रोग होते हुए लेने से रोग ठीक होना, और ठीक होने के बाद फिर अगर रोग होता है तो इनको हाई पोटेंसी में लेने के बाद वो रोग दोबारा नहीं होना। ये मैंने आज आपको बताया है। टाइफाइड के लिए अगर जिनको बार बार टाइफाइड होता है, अब इनमें नहीं लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम चुपचाप बैठे जाएंगे। बार बार जिनको टाइफाइड होता है तो स्वस्थ अवस्था के अंदर टाइफाइडिनम, जो नोसोड है, टाइफाइड के कीटाणु से ही बना है। 1000 शक्ति में एक खुराक लेकर के भूल जाएं, उसके बाद टाइफाइड नहीं होगा। लेकिन टाइफाइड हो रहा हो तो नोसोड का प्रयोग नहीं करें। और ये जितने भी मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें, क्योंकि सर्वज्ञानी कोई नहीं होता। हर एक के पास अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग विचार होते हैं, और अलग अलग बुद्धि से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं और अलग अलग ज्ञान होता है। कोई भी परिपूर्ण नहीं, न मैं न और कोई। एक मामूली डॉक्टर बता देता है कि इसको ये चीज़ दे दो तो रोगी ठीक हो जाता है, और जबकि बड़े बड़े डॉक्टर भी पच मरते हैं, रोगी ठीक नहीं होता। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, लेकिन ये जो जानकारियां हैं मैंने इकट्ठी करके आपको दी है, इनका देना और आपको इनको सुनना अनिवार्य है। इसलिए वीडियो सब्सक्राइब करें।